और अब सवाल ये कि क्या आपने कभी किसी को मशीन का जन्मदिन मनाते देखा है? नहीं ना। लेकिन बीकानेर के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीबीएम हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही हुआ है जिससे सभी हैरान। यहाँ एक मशीन का जन्मदिन मनाया गया और वो भी पूरे 31 सालों का। क्या है इसके पीछे की कहानी और ऐसा क्यों किया गया, इस रिपोर्ट में आप जानिए। बीकानेर में एक अनोखा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया और ये बर्थडे किसी इंसान का नहीं बल्कि मशीन का था और इसने सबको हैरान कर दिया। आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये स्थित ये मशीन थेरेट्रॉन 780C है, जो पिछले 31 सालों से कैंसर के मरीजों की सेवा में लगी हुई है। कभी थकान नहीं, कभी छुट्टी नहीं, हर दिन हर पल इंसानी जिंदगियों के लिए काम करती रही। और अब इसके सेवा के 31 साल पूरे होने पर डॉक्टर्स और स्टाफ ने मिलकर इसे खास सलामी दी। इस मशीन ने लाखों मरीजों को राहत दी है और इसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। बीकानेर के कैंसर अस्पताल की एक ऐसी मशीन है जिसका बर्थडे बनाया गया है, 31वां बर्थडे बनाया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मशीन है कोबाल्ट 780C। इसका 31वां बर्थडे था जिसे अस्पताल परिसर में मनाया गया है। करीब 31 साल पहले इस मशीन को यहाँ स्थापित किया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि 31 वर्षों में ये कभी खराब नहीं हुई, एक दिन भी बंद हुई। प्रतिदिन इस मशीन ने मरीज का इलाज किया है और निरंतर मशीन द्वारा इलाज किया जा रहा है। तकनीक को आमतौर पर बेजान समझा जाता है। इस हॉस्पिटल ने दिखाया कि सेवा और समर्पण सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, कभी कभी मशीनें भी परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर नीति शर्मा ने बताया कि ये मशीन कैंसर रोगियों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने इसकी विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सेवा की सराहना की। रेडियोथेरेपी विभाग के इंचार्ज रेडियोग्राफर परवेज उर रहमान ने कहा कि इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पिछले 31 सालों में एक भी दिन बंद नहीं हुई और निरंतर अपनी सेवाएं दे रही है। ये 7 सितंबर 1994 से उद्घाटन हुआ था इस मशीन का। तब से लेकर अभी तक 31 साल हो गए इसको। अब तक ऐसा दिन नहीं है जैसा विदाउट वर्किंग है। कंटिन्यू पेशेंट ट्रीट हुआ है। अगर सुबह खराब हुई तो शाम को सही हुई, किसी कारण से शाम खराब हुई तो नेक्स्ट डे सुबह सही हुई। ट्रीटमेंट पेशेंट का रुका नहीं 31 सालों में लगातार। क्या विशेषता है मशीन की, क्या इलाज करती है? ये कैंसर पेशेंट्स की थेरेपी होती है, इसके अंदर कोबाल्ट थेरेपी है। कंटिन्यू हो गया इसको 31 साल पूरे हो गए। पंजाब, हरियाणा, यूपी सब जगह से, अदर स्टेट सब जगह से यहाँ पेशेंट्स आते हैं। अब तक कितने पेशेंट को इस मशीन से इस पेशेंट में अप्रोक्स करीब 36,000 पेशेंट ट्रीट हो चुके हैं। 36,000 पेशेंट हो चुके हैं एक पूरे 31 सालों में। जी हाँ, एक पेशेंट के अप्रोक्स 30 से 32 प्रतिशत लगते हैं एक पेशेंट का। जैसे आपसे लगाएं तो करीब ये लाखों में जाती है संख्या इसकी। ये कैंसर मशीन जो हमारी है, ये 31 साल पहले 7 सितंबर को 1994 को हमारे देवी सिंह जी भाटी और राजेंद्र सिंह जी राठौड़, इन दोनों की हाथ से इसका इनॉग्रेशन हुआ था, इंस्टॉल हुई थी। ये कोबाल्ट मशीन है। कोबाल्ट एक रेडियो एक्टिव सोर्स होता है जिससे कैंसर के मरीज को थेरेपी दी जाती है। तो इसके अंदर कोबाल्ट है, वो सोर्स भी चेंज हो गया। और नॉर्मली इन मशीनों की 15 साल की उम्र होती है, पर ये मशीन अनवरत अपनी सेवाएं दे रही है और एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन इस पे पेशेंट ट्रीट नहीं हुआ हो। और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सब इवन नेपाल तक के पेशेंट्स आए हैं और ट्रीट हुए हैं। और इसका क्रेडिट ये जो हमारी टीम है रेडियोग्राफर्स की और इस मशीन का मेक और रेडियोग्राफर्स इतनी अच्छी तरह से इसको मेंटेन करते हैं, इसको सस्टेन करते हैं। जरा सा होते ही हम इसके आ जाते हैं इसको ठीक करने वाले, और बहुत ही बारीकियों से, क्योंकि ये पुरानी मशीन है, आज तक हमारा साथ दे रही है। हम तो इसको सोने की तरह संभाल के रख रहे हैं। इस उपलब्धि में सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी की प्रशासनिक सहायता निरंतर रही। साथ ही कॉलेज प्रशासन का विशेष सहयोग भी रहा, जिसने इस मशीन के सुचारू संचालन और रोगियों की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मशीन न केवल तकनीकी दृष्टिकोण बल्कि कैंसर रोगियों के लिए आशा और उपचार का प्रतीक भी है। इस मशीन से पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली जैसे दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले कैंसर मरीजों को भी लाभ मिला है और इस मशीन का आभार जताना बेहद जरूरी है। अनोखा बर्थडे था, मशीन का बर्थडे जैसे पहले कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन अनोखा बर्थडे यहाँ पीबीएम अस्पताल के कैंसर अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा मनाया गया। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ किरात बादाड़ी, NDTV बीकानेर।
तो राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से अब आयुष चिकित्सा पद्धति को बाहर किया जा रहा है। इसका सीधा असर लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब उन्हें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसे उपचारों का पूरा खर्च अपनी जेब से उठाना होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है, साथ ही इससे लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी, इस रिपोर्ट में आप जानिए। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से आयुष चिकित्सा को अलग किया जा रहा है। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आयुष चिकित्सक कार्यरत हैं और जयपुर समेत पूरे राज्य में 50 से ज्यादा बड़े अस्पतालों में आयुष सेवाएं दी जाती हैं। लेकिन बीमा कवरेज हटने से इन सभी सुविधाओं का सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ेगा। राजस्थान में सरकारी बीमा योजनाओं से अब आयुष पत्ती यानी यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी जैसी पत्तियों को बाहर किया जा रहा है। अगर इन पत्तियों को बाहर किया जाता है तो इनके पत्तियों के माध्यम से जिन मरीजों का इलाज होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है और उसका सीधा सीधा असर मरीजों की जेब पर पड़ने वाला है। आयुष पद्धति को बीमा से बाहर करने का सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और बुजुर्ग मरीजों पर पड़ेगा। ये वर्ग सालों से आयुर्वेद और होम्योपैथी पर भरोसा करता आया है। सस्ती और सुरक्षित होने की वजह से लाखों लोग इस पद्धति से इलाज कराते हैं, लेकिन अब बीमा का लाभ न मिलने पर इन मरीजों को इलाज और दवाइयों का पूरा खर्च खुद ही उठाना पड़ेगा। इसका फर्क तो काफ़ी पड़ेगा कि आयुष को यदि बाहर निकाल देते हैं, सरकार बाहर निकालती है तो मरीजों के ऊपर, पेशेंट्स के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा। कारण क्या है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो आयुष का ही ट्रीटमेंट लेना, इलाज लेना पसंद करते हैं।